हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्सप्लोर विद आर्यन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वेब सीरीज जो कि भाई साइंस फिक्शन और मिस्ट्री का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी साई-फाई लवर्स के लिए एक परफेक्ट सीरीज बनाती है और सीरीज का नाम है थ्री बॉडी प्रॉब्लम्स। तो बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लोर करते हैं। सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट या तो साइंस से अपना नाता तोड़ रहे हैं या फिर सुसाइड कर रहे हैं और इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव दाशी को अपॉइंट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक चीज कॉमन जो नजर आती है वो ये है कि मरने से पहले सभी को ग्लोइंग काउंटडाउन दिखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स जिसमें है जिन चैंग एक पार्टिकल एक्सीलेटर एक्सपर्ट, ऑगी सालाजार नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, सोल डोरान टैलेंटेड फिजिसिस्ट, विल डाउनी फिजिसिस्ट प्रोफेसर एंड जैक रूनी एक स्नैक्स कंपनी का ओनर परेशान हैं ये सोचकर कि उनकी मेंटोर वेरा जो कि एक साइंटिस्ट थी उसने भी खुदकुशी की थी। और आगे हमें देखने को मिलता है कि ऑगी सालाजार जो कि एक नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी उसको भी ये काउंटडाउन अचानक से दिखना शुरू हो जाता है जो कि सिर्फ उसी को दिखता है। और आगे हमें देखने को मिलता है कि ऑगी सालाजार से तातियाना नाम की एक मिस्टीरियस गर्ल मिलने आती है और वो उससे कहती है कि जो भी उसके साथ हो रहा है उसका रीजन एक कॉस्मिक डिवाइन बीइंग है जो कि उससे कनेक्टेड है और अगर वो अपने नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी पे काम करना बंद कर दे तो ये उसको काउंटडाउन दिखना बंद हो जाएगा। ऑगी उस पर विश्वास तो नहीं करती है पर नेक्स्ट नाइट को आसमान अपनी पलकें झपकाता है, ठीक वैसा ही जैसा तातियाना ने उससे कहा था। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में केओस शुरू हो जाता है और नेक्स्ट डे ही सालाजार अपनी प्रोजेक्ट को बंद कर देती है और उसके बाद उसको काउंटडाउन दिखना बंद हो जाता है। और भाई सस्पेंस की बात यह है कि ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे है कौन। तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कहानी हमें ले जाती है पास्ट में जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया था वेरा के बारे में जिसने की सुसाइड किया था और उसी की माँ जिसका नाम येविंजी है। तो बात है चाइना 1966 की जहाँ पर बीजिंग में सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के बाहर हजारों की संख्या में क्रांतिकारी युवाओं की भीड़ जमा थी। उन्हें रेड गार्ड्स कहा जाता था। रेड गार्ड्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाया गया एक संगठन था जिसका मकसद था अमेरिकी विचारधारा को पूरी तरह से मिटाकर देश में कम्युनिज्म को मजबूत करना। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिकी साइंटिस्ट की थ्योरीज को भी मानने से इनकार कर दिया। इसी के चलते रेड गार्ड्स ने सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को बंदी बना लिया था। उस प्रोफेसर का जुर्म बस इतना था कि वो यूनिवर्सिटी में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बिग बैंग जैसी सब्जेक्ट को पढ़ाता था जिसके लिए रेड गार्ड्स ने उन्हें गद्दार करार दिया। उसी भीड़ में खड़ी प्रोफेसर की बेटी येविंजी अपने पिता पर अत्याचार होती देख रही थी लेकिन वो अपने पिता को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। रेड गार्ड्स ने प्रोफेसर को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। येविंजी के फादर एक साइंटिस्ट थे और येविंजी खुद भी एक साइंटिस्ट ही थी। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट येविंजी को एक सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन पर एज अ फिजिसिस्ट अपॉइंट कर लेती है और इस सैटेलाइट इंस्टॉलेशन का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो एलियन लाइफ को डिटेक्ट करके उनसे कॉन्टेक्ट करे। वहीं येविंजी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और वो हमारे सन को एज सिग्नल एम्पलीफायर यूज करती है और वो अपने रेडार को सन की ओर पॉइंट कर सिग्नल शूट करती है और लकीली उसे एलियन लाइफ से रिस्पांस मिलता है। पर जब येविंजी उस सिग्नल को डिकोड करती है तो उसमें जो मैसेज होता है वो चौंकाने वाला होता है। उस सिग्नल में मैसेज होता है कि अगर उनसे दोबारा कॉन्टेक्ट किया गया तो वो एलियंस अर्थ पर अटैक कर देंगे। पर भाई येविंजी के साथ जो हुआ है इसके चलते येविंजी के दिल में इंसानों के लिए इतनी नफरत है क्योंकि इसी स्पीशीज ने उसके फादर को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया। तो वो इसी के चलते रिप्लाई कर देती है एलियंस को कि आ जाओ, हमें तुम्हारा इंतजार है। और आगे के कुछ सालों में वो माइक इवांस नाम के एक व्यक्ति से मिलती है। भाई काफी अमीर होता है और यहाँ पर येविंजी की साइंस और उसका पैसा मिलकर एक कल्ट बना देते हैं जहाँ पर ये लोगों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि सालों बाद जब एलियंस अर्थ पर आए तो उनके स्वागत के लिए कुछ लोग यहाँ पर होने चाहिए जो कि उन्हें गॉड की तरह पूछते हैं। तो वेरा बेटी होती है येविंजी और इवांस की और जब वेरा मरती है सुसाइड करती है तो इवांस उसके फ्यूनरल पर आता है। तो अब बात करते हैं कि ये सुसाइड्स आखिर हो क्यों रहे हैं। तो वेरा और इवांस एक वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट जो कि बेस्ड है एलियन टेक्नोलॉजी पर जिसकी मदद से वो रिक्रूट करना चाहते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट को। तो भाई इस हैंडसेट के जरिए जो एलियंस आने वाले हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जा सकता है, लाइक वो किस तरह के प्लेनेट पर रह रहे हैं। तो इन एलियन स्पीसीज का नाम है सांटी एंड सांटीज प्लेनेट इज स्टक इन 3 बॉडी स्टार सिस्टम और इन्हीं 3 स्टार्स ग्रेविटेशनल पुल्स की वजह से इनके प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं है। सांटी कभी आइस एज का सामना करती है तो कभी इतनी हीट का सामना करती है कि आम इंसान के लिए तो सोचना भी मुश्किल है।
कभी ग्रेविटी इतनी कम हो जाती है कि लोग आसमान में उड़ने लग जाते हैं, और इसी वजह से वो लोग तलाश में है एक ऐसे प्लेनेट की जो कि एक हैबिटेबल जोन में हो और जो बिल्कुल स्टेबल हो, थैंक्स टू एनजी, जिसकी वजह से उनको ये प्लेनेट मिल गया है जो कि है हमारा अर्थ। और अब बात करते हैं उस हेडसेट की जिसके बारे में अभी आपको बताया गया था। तो भाई ये हेडसेट दिया जाता है जिन चेंग को और जैक रूनी को, जिसे पहनकर वो ऐसे एक रियलिटी वर्ल्ड में चले जाते हैं बिल्कुल ही रियल है, जहाँ पे उन्हें ये मिस्ट्री सॉल्व करने को दी जाती है कि 3 बॉडी प्रॉब्लम वाले स्टार सिस्टम में कैसे सरवाइव किया जाए। आगे हमें देखने को मिलता है कि भाई ये लोग बहुत ही अच्छे से इस गेम प्ले को पूरा करते हैं। इसी के चलते जिन और जैक को तातियाना की तरफ से इनविटेशन आता है, जिस मीटिंग में तातियाना उन दोनों को बताती है कि बहुत ही जल्द एक एलियन स्पीशीज अर्थ पर आने वाली है जिसका नाम है सांटी। ये सुनकर जैक तो वहां से खिसक लेता है, पर क्योंकि जैक को अब इस मास्टर प्लान का पता चल चुका है इसीलिए वो इस कल्ट के लिए खतरा है, तो भाई तातियाना उसका गेम बजा देती है। उसके बाद जिन और दाशी जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा था इन सुसाइड केसेस के बारे में, वो जिन को अपने बॉस वेड के पास ले जाता है, और वेड जिन को सांटी वर्शिपर्स की पार्टी में जाने के लिए मना लेता है ताकि वो और डिटेल में जान पाए, क्योंकि वहाँ जिन और रूनी को इनवाइट किया गया था। भाई वहाँ वो देखती है वेरा की माँ येनजी, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि येनजी इस कल्ट की एक फाउंडिंग मेंबर है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस की रेड होती है, फायरिंग होती है, कुछ लोगों की जानें भी जाती हैं। वहीं पर भाई येनजी गिरफ्तार हो जाती है। अब बात करते हैं कल्ट के बाकी के मेंबर्स जो कि भाई माइक इवांस के साथ एक शिप पर रहते हैं, जिनके बारे में दाशी, वेड और बाकी सबको पता चलता है, और वेड बनाता है एक मास्टर प्लान उनको ट्रैप करने का। क्योंकि भाई दाशी को भेजा जाता है ऑगी के पास, ऑगी सालाजार को मनाने के लिए, ताकि वो अपने नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज करे, और उसी फाइबर टेक्नोलॉजी को यूज करके एक डेडली वेपन बनाया जाता है। और जजमेंट डे जहाज, जो कि वही जहाज है जहां पर इवांस और बाकी के कल्ट मेंबर्स छुपे रहते हैं, उसको करोड़ों पीसीज में काटा जाता है। और ये सीन वाकई में बहुत ही ब्रूटल है, जिसमें कि भाई छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, हेलीकॉप्टर, जितना भी एनीथिंग, सब के सब करोड़ों पीसेस में कट जाते हैं। और इसी में ही वेड को वो हार्ड ड्राइव मिलती है जिसमें कि इवांस और उस एलियन स्पीसीज सांटी के बीच की कुछ बातें रिकॉर्डेड हैं। वेड और दाशी को इन्हीं कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि सांटी को इवांस के जरिए ये पता चल चुका है कि ह्यूमन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, बिल्कुल ही अनट्रस्टवर्दी है, झूठा है। और सांटी अब ह्यूमंस को कीड़े मकोड़े समझते हैं, जिन्हें मारने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और उसी हार्ड ड्राइव में एक सोफोन्स नाम की फाइल भी थी। तभी जिन और वेड वो हैंडसेट को पहनते हैं और उनको एक ऐसे राज का पता चलता है जिसको जानने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सांटी काफी सालों से उन पर नजर रखे हुए थे, वो भी एक ऐसी हाईटेक इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी के जरिए जिसे वो लोग सोफोन कहते हैं, जिसको बनाया गया है एटॉमिक पार्टिकल्स और मल्टीपल डायमेंशन से। इसकी मदद से उन्होंने ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाया है जिसका साइज भाई एक अर्थ के जितना भी बड़ा हो सकता है, और चाहे तो एक प्रोटॉन के साइज का भी हो सकता है। इसी की मदद से वो कब से इंसानों को देख रहे थे। उसी वीआर हेडसेट में उनको पता चला, सांटी ने उन्हें बताया कि उन्होंने 2 जोड़े बनाए थे सोफोन्स के, इसमें कि 2 उन्होंने अपने पास रखे और 2 अर्थ पर भेजे थे, और इसी के हेल्प से वो अर्थ के हर इंसान को मॉनिटर कर सकते हैं। इसी के जरिए वो आसमान में पल झपकाने वाला चमत्कार ये लोग कर पाए थे, और सोफोन्स की वजह से ही वो काउंटडाउन साइंटिस्ट को दिख रहे थे। और उसके बाद सभी डिवाइसेस, सभी इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट की चीजों पर एक ही मैसेज होता है, यू आर बग्स। और उसके बाद दिखती है आसमान में एक बड़ी सी आंख, और जिन लोगों को कुछ नहीं पता है कि ये सब हो क्या रहा है, उन लोग का भाई दिमाग खराब हो चुका है, वो लोग कियोस मचा रहे हैं। तो भाई सीरीज का जो की पॉइंट है वो ये है, सांटी को अर्थ पर आने में तकरीबन 400 साल का वक्त लगने वाला है। उनकी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी अर्थ की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा आधुनिक है, पर क्योंकि अर्थ एक स्टेबल प्लैनेट है तो यहाँ पर जो एवोल्यूशन है साइंस का वो बहुत ही तेजी से हो रहा है, और आने वाले 400 साल में हम उस सांटी स्पीसीज से भी कई गुना ज्यादा आधुनिक हो जाएंगे। और यही सांटी नहीं चाहता, क्योंकि सांटी एक ऐसे प्लैनेट पे रहता है जो कि एक 3 बॉडी स्टार प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, जहाँ पे भाई उनकी ग्रोथ उतनी रफ्तार से नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए वो ये चाह रहा है कि अर्थ पर जो भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जो भी साइंस में तरक्की हो रही है, वो बिल्कुल ही रुक जाए, ताकि जब सांटी अर्थ पर आए तो उनको अर्थ पर इन्वेड करना बहुत ही इजी हो जाए। और भाई उनकी टेक्नोलॉजी तो इस सीरीज में दिखाई गई है सोफोन्स के जरिए, जो कि भाई लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। इसीलिए उन्होंने एक जोड़ा सांटी पर रखा सोफोन का और एक जोड़ा अर्थ पर रखा, ताकि जो भी अर्थ पर हो वो सांटी को लाइव पता चलता रहे। तो कुछ ऐसी सी स्टोरी है 3 बॉडी प्रॉब्लम की, और मैं यहाँ पे सारी चीजें तो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि फिर सीरीज देखने का मजा
ज्यादा जो है खराब हो जाएगा। तो अब ह्यूमंस क्या करने वाले हैं शांति को रोकने के लिए, जबकि हमें पता है कि शांति को आने में 400 साल लगने वाले हैं, लेकिन वो हमारी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व नहीं होने दे रहा है। तो अब ह्यूमंस इस चीज से कैसे डील करेंगे, कैसे वो शांति के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ये सीजन का एंड भी एक ऐसे ही क्लिफ हैंगर पे छोड़ा गया है जो कि भाई बताता है कि सीजन 2 भी कमाल का होने वाला है। ये सीरीज बेस्ड है चाइना में पब्लिश हुई 2008 में एक बुक जिसका नाम भी 3 बॉडी प्रॉब्लम ही था, जो है बहुत पॉपुलर साईफाई बुक की। और इस सीरीज को आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर, जिसके भाई 8 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का होने वाला है। तो एक सीरीज एक बड़ी सीरीज होने वाली है, पर ये सीरीज कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती है, हर एक एपिसोड कमाल का है। तो भाई जाइए देखिए ये सीरीज और एंजॉय कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो भाई हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी साईफाई मिस्ट्री मूवीज पसंद है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, गुड बाय।